शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। मैं आत्मा परम धाम निवासी। इस संकल्प के स्वरूप बन जाओ। अर्थात अपने आप को परम धाम में बिंदु रूप में देखो। ना देह है, ना देह की दुनिया, अकेली आत्मा परम धाम में अपने मूल स्वरूप में स्थित है। इस संकल्प में अपने को अनुभव करो। आज वो निराकार हमें भी निराकार बनाने आया है। तो बस एक की याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा परम धाम निवासी।
अपने मन के बुद्धि के मालिक बन मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी 1
वह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाता है। बाबा आज कहता है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो। रे बेरूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि, शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, आत्माएं हो। सतयुग की आत्माएं, जैसे दिन का आज अमृत बेला है, वैसे इस सृष्टि चक्र का आज सतयुग। तो अमृत वेले आप सतयुग की आत्माएं स्वयं परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हैं। साथ बैठे हो, अनुभव करो, परमात्मा मेरे साथ बैठा है। और मुझ आत्मा में रूहानियत की शक्ति, पवित्रता की शक्ति भर रहा है। मुझ आत्मा की ज्योति जग रही है। इस संकल्प को पावरफुल करो कि परमात्मा मुझ आत्मा की ज्योति जगा रहा है। बस ये एक संकल्प में बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा कहता है, ये सब ड्रामा में नूद है। आपका आना, योग में बैठना, सतयुगी बन जाना,
ओम शांति। आज बाबा 2 अप्रैल 1972 में लाता, जिसमें बाबा कहता कि महिमा योग्य कैसे बने। बाबा हमें कहता कि आप देवी देवता हो जिसको द्वापर से भक्त पूजते हैं, लेकिन पूज्य लायक बनने लिए क्या करना है वो बाबा कहता। तो बाबा कहता कि सदा उपराम अवस्था में रहने लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। जो भी योगी है, तपस्वी है, एक गुण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो द्वापर का या कलयुग का योगी तपस्वी है, चाहे संगम युग का, लेकिन एक किसी को भी योग लगाना, तपस्या करनी, तो एक चीज जो बाबा कहता आधार है, वो है उपराम अवस्था। उपराम अवस्था, उपराम अर्थात एक उपराम की हमने एक क्लास करी थी 1 डेढ़ साल पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया था उपराम अवस्था किसे कहते हैं। तो उसमें उस क्लास में हमने इस बात को कहा था कि उपराम अवस्था जो है, उपराम रूखापन नहीं है, उपराम स्नेहीपन है। लेकिन किस चीज से उपराम रहना है वो इम्पोर्टेंट है। हम स्थूल चीजों से उपराम फटाफट हो जाते हैं। बाबा ने संडे की मुरली में भी इस बात को कहा था कि स्थूल विकार, स्थूल चीजें तो फटाफट छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजों में बुद्धि फंस जाती है। तो उपराम अवस्था में रहने के लिए बाबा कहता 2 बातें की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। ये 2 बातें कौन सी बाबा कहता है जो आवश्यक है, जिससे आप सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो, डिटैच हो सकते हो, विथड्रॉ कर लेना। याद तो है, लेकिन उनमें भी 2 बातें कौन सी हैं वो सुनाओ। 2 बातें बाबा कहता 2 शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना, है ना। क्योंकि ज्ञान विस्तार नहीं है। 2 शब्दों में सारे ज्ञान का सार है। वो 2 शब्द हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक आपके
सारे मोह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक आप स्मृति, अपनी सत्य स्मृति में लप्त नहीं हो पाओगे। बाबा कहता है शक्तियां विस्तार को साथ में सहज कर सकती हैं। अपने अनुभव से सुनाओ, बाबा पूछता है। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है ना। इट्स डिटैचमेंट। डिटैचमेंट डिटैचमेंट ही हमें योग सहज करने देती है, और डिटैचमेंट नहीं है तो योग सहज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से खींच होती है। इसका ख्याल आया, उसका ख्याल आया, इसकी बात याद आई, उसकी बात याद आई, ये काम याद आया, वो काम याद आया। तो बाबा कहता है इसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहें। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं, नंबर वन। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। तो एक हुआ महान और एक हुआ मेहमान। बाबा कहता है इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः अर्थात अपने आप, और सहज अर्थात इजीली ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रहे, आकर्षण में आ जाते हैं, वो आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। एक महान, दूसरा मेहमान। कल की साकार मुरली में बाबा ने इसको दूसरे शब्दों में सुनाया। क्या सुनाया? कल बाबा ने कहा, कल बाबा ने ओम शांति का अर्थ कुछ और बताया, है ना। पहले ओम शांति का अर्थ क्या जानते हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। कल बाबा ने दूसरा कहा। बाबा ने कहा ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूं, परम धाम की निवासी हूं। तो इस पर संकल्प चला कि ये जो ओम शांति का अर्थ है ये पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को, क्योंकि कल मैं जब योग में बैठा मुरली सुनकर, और सिर्फ उस दो शब्दों में पूरा योग किया कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं। जब मैं अपने आप को परम धाम में स्थित कर लेता हूं कि आई द सोल एंड आई बिलोंग्स टू परम धाम, आई बिलोंग टू परम धाम। जब मैं इस संकल्प में स्थित करता हूं तो यहां की सारी चीजें छूट जाती हैं। तो मैं परम धाम निवासी हूं तो अर्थात यहां का मेरा कुछ नहीं, एकदम डिटैच हो गए। जब इस संकल्प में स्थित हो गए तो सब चीजों से आप ही डिटैच हो गए। तो कल बाबा ने मुरली में ये जो ओम शांति का अर्थ बताया, ये पावरफुल था, अलग था। और वही बात यहाँ है, मेहमान, कि मैं इस सृष्टि में और इस शरीर में मेहमान हूं। ना ये सृष्टि मेरी, ना ये शरीर मेरा। आई बिलोंग टू समवेयर एल्स। मैं कहीं और का ही हूं, है ना। बाजार जाते हैं तो जब थक जाते हैं कहाँ जाने का मन करता है? वापस घर। कहीं वेकेशन पर भी जाते हैं, थक जाते हैं, वो कहते हैं भैया आप घर चलो। आई डोंट बिलोंग हेयर, आई बिलोंग
समवेयर एल्स, जहां पर मैं शांति का अनुभव। तो बाबा कहता महान और मेहमान कि मैं कौन सी आत्मा हूं और मैं कहाँ की हूं। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वो सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने थोड़े दिन पहले 1972 की मुरली पढ़ी थी, स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान, जिसमें बाबा ने कहा था मैं विशेष आत्मा हूं। इस स्मृति में रहो तो आपका हर कर्म विशेष होगा। और विशेष आत्मा कौन? जिसका कर्म विशेष। तो यहां बाबा कहता महान आत्मा कौन? ऐसे ही महान नहीं कि हाँ अपने आप को महान समझ लिया। जैसे इंग्लिश में कहावत है, हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। है ना, महान वो जो महान कर्म करे। तो बाबा कहता महान हो तो कर्म साधारण, संकल्प साधारण और संस्कार साधारण नहीं हो सकते हैं। स्मृति महान होने की होने कारण संस्कार व संकल्प, बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। स्वयं की स्मृति में रहना। तो बाबा कहता when you consider yourself as a special soul, then your actions, your thoughts and your words has to be special. इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। तो बाबा कहता आज भी महिमा योग्य बनेंगे और बाद में भी। लेकिन इसकी विधि क्या? बाबा हमेशा कहता विधि से सिद्धि है, सिद्धि से सफलता है। तो विधि, अपने आप को स्पेशल सोल समझो, महान आत्मा, कि मैं महान आत्मा हूं। अगर मेहमान व महान समझ नहीं समझोगे तो बाबा कहता है महिमा योग्य नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन बाबा कहता सारा कल्प किसी ना किसी रूप में महिमा योग्य बनते ही हो। है ना, क्योंकि अगर महिमा योग्य बने तो आपका सतयुग में भी जो पद होगा वो दूसरा ही होगा। तो बाबा कहता हर जगह सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन महारानी तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य है। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य है ना। कुछ 2-3 दिन पहले बाबा ने क्या मुरली में कहा था कि इतने सालीग्राम होते हैं, उनको कैसे पूछते हैं? तो स्पेशल देवी देवता बनना है या साधारण? और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाता तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो बाबा कहता तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। तो मूल बात बाबा क्या कहता, किस स्वमान में रहना है कि मैं आत्मा, महान आत्मा हूं और इस पुराने शरीर में, इस पुरानी सृष्टि में मेहमान। तो महान और मेहमान, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं। हर कर्म और संकल्प को चेक करो। हम करते हैं कर्म संकल्प लेकिन चेक नहीं करते हैं। चेक हम तभी करते हैं जब कुछ गलत हो जाता है, वो भी
सभी नहीं करते, क्योंकि कभी कभी आपकी कॉन्शियसनेस आपको चेक करवाती है। बाबा कहता हर कर्म संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर के चल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मेहमान महान तभी होगा जब बाबा कहता है मेहमान समझकर करोगे, नहीं तो पुरानी देह के अहंकारों में विकारों में फंसे हुए होगे। तो बाबा कहता हर कर्म संकल्प चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। महान समझकर मेहमान बनकर करो, तो बाबा कहता अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भी बान की जो आकर्षण होती है, वो स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब मेहमान समझेंगे। क्योंकि बाबा कहता है मेहमान समझना अर्थात इस देह के संस्कारों से उपराम हो जाना, डिटैच हो जाना। तो इस बाबा कहता जो संस्कार रुके हुए हैं इस देह में, चाहे वो फीलिंग्स का ले लो, है ना, गुस्से का ले लो, कड़वेपन का ले लो, ये क्या है? ये वो संस्कार हैं जो इस देह की स्मृति में रुके हुए हैं। मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ये हुआ। तो बाबा कहता है इस देह से डिटैच हो जाओगे तो इन देह के संस्कारों से इजीली डिटैच हो जाओगे। इसलिए बाबा कहता है अपने को इस देह से उपराम करो, तो आप देह के संस्कारों से आपे ही उपराम हो जाएंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारण या कारण बेच देते तो अपनापन चला गया। फिर भले बाबा कहता उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे, है ना, मेरा नहीं रहा। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ कर रहने में फर्क हो जाता है। तो बाबा कहता है इस शरीर से डिटैचमेंट तब आएगी जब अपने आप को इस शरीर में मेहमान समझेंगे, अलग समझेंगे। क्योंकि जब उसमें मैं कौन, देखो जिनको फीलिंग्स आती है उनका पहला शब्द होता है मुझे कहा, मुझे उन्होंने ऐसा कहा। तो ये जो शब्द है मुझे इसने ऐसा कहा, तो वो मुझ में ही देभान है। मुझे कौन? कि आत्मा, अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा इस शरीर से डिटैच है। जो उन्होंने कहा वो इस नाम रूप को कहा जो इस शरीर का नाम रूप है। इसलिए बाबा कहता है अपने ही नाम रूप से न्यारा होना है। जब आप अपने ही नाम रूप से न्यारे होंगे तो ही उपराम हो पाएंगे। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर, अभी इसको ऐसा समझो ये मेरा नहीं है। बाबा हमेशा कहता है कि इस शरीर को ही मैं समझ लिया। नहीं, आप पार्ट नहीं हो, आत्मा पार्ट नहीं है।
आत्मा को बाबा कहता है पार्टधारी है, डिफरेंस है। अर्थात आत्मा इस शरीर में आकर पार्ट बजा रही है, पार्टधारी है, पार्ट नहीं है। तो हमने आत्मा को ही पार्ट समझ लिया, तो अपने को पार्ट से अलग करो। आई एम प्लेइंग दिस रोल, जैसे स्थूल के बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, स्थूल के नाटक में जो किरदार होते हैं वो किरदार निभाता है। अमिताभ बच्चन कुली का रोल करता है या फिर बादशाह का रोल करता है, इज प्लेइंग दैट पार्ट। बट उस पार्ट में जो है वो पार्ट किया और पार्ट से अलग हुआ, दूसरा पार्ट प्ले किया, अलग हुआ। तो ऐसे अपने को समझना है कि मैं इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूं, अब ये मेरे पर डिपेंड करता है हाउ टू प्ले द पार्ट, कि मैं अपना पार्ट कैसे प्ले करूं। अगर शरीर के आधार से पार्ट प्ले करूंगा तो सब कुछ गलत होगा, क्योंकि देन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस बॉडी। अगर मैं आत्मा समझकर पार्ट प्ले करूंगा, देन आई विल बी वेरी कॉन्शियस what actions I am taking, what thoughts I am having, and what words I am speaking। है ना? तो बाबा इस पर ध्यान दे रहा है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर, इसको समझो ये मेरा नहीं। अभी मेरा कहेंगे, बाबा कहता है अभी ये शरीर आपका नहीं रहा, दिस इज नॉट योर्स, इट इज जस्ट, एंड बाबा कहता है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू डू एक्शंस, बट यू मेक श्योर, but you make sure you do the right action, because your consciousness is now connected with God। बाबा से कनेक्टेड है, तो उस कॉन्शियसनेस को इमर्ज रखो, जिससे मर्जीवा बने। इसको कहते हैं मर्जीवा बन जाना। इसकी अपनी बुद्धि से नहीं चलना, ईश्वर की बुद्धि से चलना। तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया, या मेरा समझते हो, बाबा कहता है अपना समझते हो। तो अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है, ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। बाबा कहता अब तुम्हारा हर कर्म परमार्थ है, परम अर्थ है, ईश्वरीय अर्थ है। इसलिए आप अब यह नहीं कह सकती हैं कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। तो अभी तो बाप ने, इंपॉर्टेंट लाइन है, वाई यू हैव दिस बॉडी, दिस इज द लाइन। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्परेरी लोन के रूप में दिया है। बाबा हैज गिवन दिस बॉडी टू दिस सोल टू डू ईश्वरीय कर्तव्य है। ये ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो हमें अंडरलाइन करनी है, लिखनी है। तो इसको लिखो, अंडरलाइन करो। जब ये लाइन आप बुद्धि में बार बार रिपीट करेंगे, जब मैंने पहली बार ये मुरली पढ़ी थी तो ये लाइनें जब बार बार रिपीट करेंगे, आपका कर्म संकल्प बोल क्लीन होता जाएगा कि दिस बॉडी हैज बीन गिवन टू मी बाय बर्थ एज अ टेम्परेरी टू डू द
गॉडली सर्विस, ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए बाबा कहता आप ये यहां से लाइन, ये नहीं कह सकती कि मेरा शरीर, इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया अभी। तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्परेरी लोन के रूप में दिया है। तो बाबा कहता है इस स्मृति को पक्का करो कि यू आर गिवन दिस बॉडी नाउ, दिस इज नॉट, यज्ञ में आने से पहले आपकी थी, यज्ञ में आने के बाद आप मर्जीवा बने और बाबा ने आपको लोन पे दे दी। लो, अब इससे ईश्वर अर्थ कर्म करो। तो जैसे बाप समझते मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। बाबा कहता है तो आप भी बाप समान बन जाओ। मेरा शरीर समझोगे तो सभी बातें आएंगी ना, मेरा में तो सब आ जाता है, मेरे को, मेरा ये, मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है ना? मेरा पन ही खत्म हो तो उनके कई साथी खत्म हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तब उपराम होंगे, है ना, जो भी हमने ऊपर बात कही। उपराम तभी होंगे जब मेरे को खत्म करेंगे। लेकिन वो मेरा खत्म करने के लिए आज बाबा ने युक्ति दी है, और वो युक्ति इन 4 लाइनों में है। ये शरीर लोन लिया है ईश्वर कर्तव्य के लिए। सो यू कैनॉट डू एनीथिंग एल्स। आपका कर्म ईश्वरीय, संकल्प ईश्वरीय और बोल ईश्वरीय होने चाहिए। और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलना, इसको कहा जाता है मेहमान समझकर चलना। गहराई है ना, कितनी डेप्थ है इस इन लाइनों में बाबा की। नहीं तो शुरू में जब बाबा ने कहा मेहमान समझकर चलो तो हल्की है, समझ नहीं आया कि कैसे मेहमान समझना। चलो मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, ये शरीर मैंने लोन पे लिया, मेहमान बन गया। लेकिन अब बाबा ने गहराई बताई कि ये बाप ने आपको शरीर दिया टेम्परेरी लोन के लिए, ईश्वरीय। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति या वैभव है वो भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसा समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं, उनको स्वतः ही अपना घर समृद्धि में रहता है। इसके बाद बाबा 6 बातें बताता है, 6 शब्द। आज शनिवार है तो आज शाम को क्लास फिर से करेंगे और इस मुरली को खत्म करेंगे। तो आज शाम को 6 बजे क्लास करेंगे, जिसमें बाबा का नेक्स्ट लेवल है इसी मुरली का। 6 शब्द, 6 शब्दों में बाबा हमारे को हमारा पुरुषार्थ कराएगा, है ना। लेकिन अभी जो हमको बाबा ने कहा, आज का सारा दिन हम इस स्मृति में रहें कि ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए। बाप ने हमको ये शरीर टेम्परेरी दिया, हम बाबा के पास आए, अर्पण कर दिया, एंड बाबा गेव अस बैक टू डू दी ईश्वरीय सेवा। बाबा कहता है वापस लो अपना शरीर, लेकिन अब ये लोन है, यू हैव टू डू द ईश्वरीय सर्विस। और हमारी ईश्वरीय सर्विस क्या है? हमारा व्यवहार, कर्म, बोल, संकल्प, है ना। तो ये थी बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, चलो आज शाम को मिलते हैं 6 बजे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति।